हर हर महादेव। जय माता दी। श्री गणेश जी सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय श्री गणेश जी, जो सुफलदाता हैं, जो अपनी मोदक और लड्डुओं जैसी मीठी वाणी और मुस्कान से न सिर्फ अपने भक्तों को ही नहीं बल्कि सभी देवी देवताओं को भी प्रसन्नता की मिठास से भर देते हैं। भगवान भोलेनाथ और मैया गौरी के प्रिय पुत्र श्री गणेश जी केवल मनुष्यों के ही नहीं अपितु देवताओं के भी विघ्नहर्ता हैं। श्री गणेश जी जो विघ्नों को हरने वाले हैं, जिनके नाम के जाप मात्र से ही मनुष्यों के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इनके ध्यान मात्र या इनके नाम मात्र लेने से ही हमारे जीवन के सारे विघ्न कोसों दूर चले जाते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे युद्ध के संदर्भ में जो विघ्नहर्ता और विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश और मदासुर नाम के असुर के साथ हुआ था। असुरों ने सदैव ही देवताओं से प्राप्त किए वरदान का अनुचित प्रयोग करके तीनों लोकों में त्राही त्राही मचाई, परंतु इन सब के पश्चात भी देवताओं को असुरों को उनकी तपस्या का फल देना ही पड़ता था। ऐसे ही एक कथा हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें मदासुर नाम का एक असुर ने अपनी कठोर तपस्या से मां आदि शक्ति को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया था और उसके बाद उस वरदान का अनुचित प्रयोग करके तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा दी थी। क्या है मदासुर की संपूर्ण कथा और क्यों लेनी पड़ी भगवान श्री गणेश को एक दंत अवतार, तो आइए जानते हैं। मगर मदासुर और एक दंत भगवान के युद्ध के अलावा भी कुछ और पौराणिक और रोचक कहानियां हैं भगवान श्री गणेश के एक दंत स्वरूप की, जिसे संक्षिप्त में पहले बता दूं। भविष्य पुराण के चतुर्थ कल्प में बताया गया है कि गणेश विघ्नहर्ता ही नहीं विघ्न करता भी हैं। एक बार भगवान श्री गणेश जी के बड़े भाई कुमार कार्तिकेय स्त्री पुरुष के श्रेष्ठ लक्षणों पर ग्रंथ लिख रहे थे, जिसमें गणेश जी ने इतना विघ्न उत्पन्न किया कि कार्तिकेय भगवान क्रोधित हो गए और गणेश जी को एक दांत को पकड़कर तोड़ दिया। भगवान भोलेनाथ जी तक जब यह बात पहुंची तो उन्होंने कुमार कार्तिकेय को समझाकर गणेश जी को उनका टूटा दांत वापस दिलवा दिया, लेकिन एक साप भी दे दिया। कार्तिकेय जी ने कहा कि गणेश जी को अपना टूटा दांत हमेशा अपने हाथ में ही रखना होगा। अगर दांत को आपने अपने से अलग किया तो यही टूटा दांत आपको भस्म कर देगा। गणेश जी क्या करते, उन्होंने कार्तिकेय जी के बात को स्वीकार करके अपना टूटा हुआ दांत वापस ले लिए। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी ने अपने इसी टूटे दांत से महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। वैसे गणेश जी के टूटे दांत के पीछे कुछ और भी कथाएं जुड़ी है। गणेश पुराण के चतुर्थ खंड के 7वें अध्याय में गणेश जी के एक दंत होने की एक और रोचक कथा है। एक बार देवी पार्वती और भगवान शिव शंकर अपने कक्ष में शयन कर रहे थे और द्वार पर गणेश जी पहरा दे रहे थे। उसी समय कार्तवीर्य का वध करके परशुराम जी अति उत्साहित होकर कैलाश पर पहुंचते हैं और तत्काल शिव जी से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन गणेश जी ने परशुराम जी को शिव जी के पास कक्ष में जाने से रोक दिया। गणेश जी के रोकने पर परशुराम जी क्रोधित हो उठे और युद्ध करने लगे। गणेश जी से पराजित होने पर परशुराम जी ने शिव जी द्वारा दिया गया फरसा से गणेश जी पर प्रहार कर दिया। इससे गणेश जी का बायां दांत कट गया
और वह एक दंत कहलाने लगे। गणेश जी के एक दंत होने की जो कथाएं मिलती है, उसमें एक कथा गजमुखासुर की भी है। इस असुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता है। इसलिए गजमुखासुर ने देवताओं और ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा। इस असुर को वश में करने के लिए श्री गणेश जी ने अपना एक दांत स्वयं ही तोड़ना पड़ा। एक कथा ऐसी भी है कि महाभारत की कथा लिखने के लिए श्री गणेश जी को लेखनी की जरूरत थी। गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसे ही लेखनी बना दिए। इन कथाओं के साथ गणेश जी के एक दंत होने का एक और गहरा रहस्य है, जिस पर कम ही लोग विचार कर पाते हैं। एक दंत शब्द दो शब्दों का संयोग है। एक का अर्थ है माया और दंत का अर्थ है माइक, यानी माया और माइक का संयोग होने के कारण गणेश जी को एक दंत कहलाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में चमन ऋषि का पुत्र मदासुर नाम का पराक्रमी एक दैत्य था। मदासुर ने एक बार अपने पिता से आज्ञा ली और वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चला गया। उसने शुक्राचार्य के सामने पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनने की इच्छा व्यक्त की। गुरु शुक्राचार्य ने मदासुर को अपना शिष्य बना लिया। उसने मदासुर को एकाक्षरी मंत्र की विधि की दीक्षा दी। यह मंत्र शक्ति के लिए था। मदासुर ने शुक्राचार्य से दीक्षा प्राप्त की और वह वन की ओर चला गया। कई वर्षों तक उसने वहां घोर तपस्या की। इस दौरान उसके शरीर पर चींटियों और दीमक ने अपना घर बना लिया। उसके चारों ओर घने जंगल उग आए। उसकी कठोर तपस्या को देखकर मां आदि शक्ति अति प्रसन्न हो गई। तपस्या से खुश होकर माता आदि शक्ति ने उसे पूरे ब्रह्मांड का राजा होने का वर दे दिया। इसके साथ ही साथ सदा निरोगी रहने का भी वर दे दिए। फिर क्या था, मां आदि शक्ति से मिले इस वरदान के बाद उसने पूरे ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। चारों ओर हाहाकार मचा दिया। इसके बाद उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया। स्वर्गलोक पर भी उसने अपना कब्जा कर लिया। और इसी बीच मदासुर का विवाह ब्रह्मदासुर की कन्या से संपन्न हुआ। इसकी पत्नी का नाम सालसा था। इससे मदासुर को 3 पुत्र भी हुए, मगर मदासुर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच उसने सभी देवताओं को पराजित करते हुए भगवान शिव को भी अंत में पराजित कर दिया। हर तरफ असुरों का शासन था और धर्म कर्म खत्म हो गया था। सभी देवगण इस परेशानी से निजात पाने के लिए सनत कुमार के पास गए। उन्होंने सनत कुमार से असुर का विनाश करने का उपाय पूछा। सनत कुमार ने सभी से एक दंत की उपासना करने की बात कही। सभी देवगण ने एक दंत की 100 वर्षों तक उपासना की। इसके उपरांत ही मूषक पर भगवान एक दंत प्रकट हुए। सभी देवताओं ने उसे महिषासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाने की बात कही। एक दंत ने उन्हें मनोरथ का आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं देव ऋषि नारद मुनि ने मदासुर को इस बात की सूचना दे दी। अपनी विशाल सेना के साथ मदासुर अत्यंत क्रोध में क्रोधित होकर एक दंत से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। युद्ध में एक दंत ने असुरों से कहा, अगर वह जीवित रहना चाहता है तो देवताओं से बैर छोड़ दे और वो उनका राज्य भी उन्हें लौटा दे। एक दंत ने कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उनका वध कर देंगे। इसके बाद भी मदासुर नहीं माना। उसने युद्ध भूमि पर एक दंत को ललकारता रहा। जैसे ही मदासुर ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाने लगा,
तभी भगवान एक दंत का तीव्र परसा उसे जा लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह समझ गया था कि वह एक दंत से जीत नहीं सकता है। अब उसे समझ आ गई थी कि एक दंत कोई और नहीं बल्कि वह खुद परमात्मा है। मदासुर ने हाथ जोड़कर एक दंत की स्तुति की और क्षमा याचना मांगी। उसने एक दंत को भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करने का निवेदन करने लगा। एक दंत इससे प्रसन्न हो गए और मदासुर से कहा कि जहाँ भी उनकी पूजा हो रही होगी वह वहाँ कभी न आए। आदेश सुनने के बाद वह वहाँ से पाताल लोक में चला गया और वहीं रहने लगा। और इस तरह भगवान श्री गणेश जी की एक दंत अवतार ने मदासुर नामक असुर से मुक्ति दिलाई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। जय श्री गणेश।